आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो कि पब्लिश किया गया है ACTREC के थ्रू, जो कि है एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। तो इन्होंने जो है पीएचडी के लिए, मेनली पीएचडी या फिर JRF 2022 आप कह लीजिए, इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है और इसी के बारे में मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे कमाल की बात यह है कि इस एग्ज़ाम को देकर जो है, अगर आपके पास नेट का स्कोर कार्ड नहीं है या आपका नेट क्लियर नहीं है, तो भी जो है आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं विथ अ गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप। ओके, क्योंकि इनका जो पीएचडी प्रोग्राम है ये दोनों के थ्रू लेते हैं। अगर आपके पास नेट का स्कोर कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इनका ये जो रिटन एग्ज़ाम है इसे क्लियर करके आप फुल फेलोशिप के साथ पीएचडी कर सकते हैं ACTREC के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं आप कि ये रहा ओवरऑल लिंक या वेबसाइट का लिंक आप कह सकते हो। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये जो पेज दिखेगा, सबसे पहले यहाँ पे JRF 2022 पे क्लिक कीजिए, उसके बाद JRF 2022 का एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो ये रहा एडवर्टीजमेंट। वन बाय वन करके हम सभी चीजें देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने पूछा है, एवरीथिंग, एंड देन वी विल सी कि कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म ACTREC के थ्रू जो है निकाला गया है, और मतलब समहाउ दिस इज सिचुएटेड इन नवी मुंबई। और अगर हम बात करें कि ये किसके बारे में है, सो दिस एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन and the award of Junior Research Fellowship, that is JRF 2022 for PhD in Life Sciences at ACTREC। ठीक है, तो इन्होंने जो है एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है। जो एग्जामिनेशन को क्लियर करेगा उसको एज अ JRF अपॉइंट किया जाएगा, एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर 2022। और साथ ही साथ जो है वो इस एग्जाम को क्लियर करके वो स्टूडेंट जो है पीएचडी के लिए इनरोल कर सकता है इन अ लाइफ साइंस डिपार्टमेंट एट ACTREC। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, कैसे है, एवरीथिंग। सो द TMC, that is the Tata Memorial Center, is an autonomous grant in aid institute of Department of Atomic Energy. TMC is comprised of the Advanced Center for the Treatment, Research and Education in the Cancer and the Tata Memorial Hospital. ACTREC conduct a PhD program in the life sciences affiliated to the Homi Bhabha National Institute, a deemed university under the category A by the MHRD Government of India. Ongoing research at ACTREC include, यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च फिलहाल में इंक्लूडेड है, दैट इज बेसिक्स एंड translational research in the cancer biology. Specific research topic include study of the cell proliferation, cellular differentiation, apoptosis, metastasis, tumor immunology, molecular imaging, carcinogenesis, stem cell biology, biophysics, structural biology, bioinformatics, proteomics, genomics, genetics, एपिजेनेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। तो इतने सारे डिपार्टमेंट में जो है ओवरऑल समहाउ रिसर्च चल रहे हैं एट ACTREC। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन किस चीज के लिए, ये जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इसके लिए। ठीक है, ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में मेंशन किया है, जिसको क्लियर करके आपको JRF अवार्ड मिलेगा और उसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं लाइफ साइंसेस में। इसके लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या क्या रखी है, लेट्स सी। सो एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोल रखा है MSc, MTech, दैट इज इन अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी और रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेस। तो अगर आपकी MSc या MTech है इन सारे डिपार्टमेंट में तो आप एलिजिबल हैं। एंड अगर आपके पास MVSc है, M Pharma है फ्रॉम अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 55% एग्रीगेट मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल हैं। दोज अवेटिंग रिजल्ट में ऑल्सो अप्लाई। और अगर आप रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट है, मतलब कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं MSc के या MTech के या कोई भी आप मास्टर कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी जो है आप
इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज पर HBNI गाइडलाइंस कैंडिडेट्स विथ लेस देन 55% एग्रीगेट मार्क्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एन इंटरव्यू और एडमिशन टू द प्रोग्राम। अगर आपके मार्क्स मास्टर में 55% से कम है तो आपको इस एग्जाम के लिए, मेनली इस एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो अगर आपके ऑलरेडी मार्क्स कम है, 55% से कम है, तो बेटर होगा आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या फिर इस JRF एग्जाम के लिए जो है आप फॉर्म ना भरें। ठीक है, अगर आपके 55% या फिर 55% से ज्यादा है तभी आप जो है इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं। Candidates who have done post-graduation course of only 1 year duration are not eligible. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है सिर्फ 1 ईयर का तो भी आप एलिजिबल नहीं है। फाइनल एडमिशन इनटू द PhD प्रोग्राम इज सब्जेक्टेड टू द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग HBNI एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन अबव। और मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर आप रिटर्न क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर उसमें गड़बड़ निकलती है तो आपका एग्जाम क्लियरेंस के बाद भी रिजेक्शन हो सकता है। तो पहले ही आप देख लीजिए कि अगर आप एलिजिबल हैं तो ही बेटर होगा आप इस एग्जाम को भरिए। ठीक है, TMC reserve the rights to increase the minimum eligibility criteria in case of the receipt of the large number of application. TMC जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया जो है बढ़ा भी सकता है इफ इन केस अगर उसको बहुत से रिक्वेस्ट मिलती हैं तो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में कि यानी आप के पास कौन सी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टाइफन के बारे में। तो देखिए स्टाइफन इसका कम नहीं है, इसका स्टाइफन बिल्कुल CSIR के बराबर है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप नॉन नेट स्टूडेंट भी हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है कि इसका एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लीजिए और उसके बाद जो है आप एज अ JRF PhD जो है कर सकते हैं एक रेपुटेटिव लैब से। नेक्स्ट देखते हैं स्टाइफन के मामले में जो है आपको 31,000 प्लस 24% HRA मिलेगा पर मंथ। HRA जो है उसी केस में एप्लीकेबल होगा, सॉरी HRA इज एप्लीकेबल ओनली इन केस इफ द हॉस्टल फैसिलिटी इज नॉट ऑप्टेड। अगर आपने हॉस्टल फैसिलिटी ऑप्ट कर रखी है तो आपको HRA नहीं मिलेगा और अगर आपने ऑप्ट नहीं किए तभी आपको HRA मिलेगा। लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस फॉर द न्यू एंट्रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो लिमिटेड फैसिलिटी है इनके पास हॉस्टल की, और हॉस्टल में समहाउ जो है बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे की जाती है फॉर अ 1 ईयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपसे ये रिक्वेस्ट की गई है, जो कि हम भी हमेशा करते हैं, किसी भी एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार कंप्लीट डिटेल जरूर पढ़ा कीजिए कि करना क्या है उस फॉर्म में, ओवरऑल जो है क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। और सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, दैट इज actrec.gov.in। ठीक है, और जिस फॉर्म में बोला जाएगा वहां पे आपको उसी फॉर्म में सबमिट करना है। Form submitted with the incomplete information or without fee where payable or requisite document attachment not done will be rejected। कोई भी अगर गड़बड़ होती है, जैसे कि मान लीजिए जो चीजें उन्होंने मांगी हैं अगर वो आप नहीं दे पाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फी शुड बी पेड ऑनलाइन। एप्लीकेशन फी को आपको ऑनलाइन ही पे करना है। एंड द फी फॉर द मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फी होगी वो होगी 750 और फीमेल के लिए यही फी जो है वो होगी 500। जबकि SC ST OBC कास्ट प्रूफ शुड बी अटैच एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स विथ मिनिमम ऑफ 40% डिसेबिलिटी आर फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फी। और अगर आपका समहाउ जो है कैटेगरी SC ST और OBC है एज वेल एज फिजिकली हैंडीकैप हो आप मिनिमम 40% डिसेबिलिटी के साथ, तो आपको कोई भी फी जो है यहाँ पे चार्ज नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फी पेड ऑनलाइन आर नॉन रिफंडेबल। जो फी आप पे कर रहे हो वो नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो है 30 नवंबर 2021। तो आपके पास एक बहुत अच्छा खासा टाइम है, आराम से इसके सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और उसके बाद फॉर्म भरिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। लेकिन क्योंकि ये मौका अच्छा है तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट समहाउ CSR टारगेट कर रहे हैं वो इसको एज अ अल्टरनेटिव बेसिस पे लेके चल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में, क्या क्या चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में
बोला है अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर द ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम विल बी डिस्प्लेड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 ऑन ACTREC वेबसाइट। तो जो लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की जो कि एलिजिबल होंगे ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम, यानी जो एग्जाम ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव बेसिस पे यानी MCQ टाइप वहां पे क्वेश्चंस होंगे, उनकी लिस्ट जो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ACTREC के वेबसाइट पे दे दी जाएगी और जिनका लिस्ट में नाम आएगा सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए। द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन January 8, 2022 at 9 AM to 12 PM in 10 examination center located in the Mumbai, Pune, Kolkata, Delhi NCR, Indore, Guwahati, Bangalore, हैदराबाद, वाराणसी एंड चेन्नई। तो यहाँ पे देखा गया है कि इन्होंने ये 10 एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए हैं। इसी 10 सेंटर में जो है समहाउ वो आपको सेंटर दे सकते हैं और एग्जाम की डेट होगी 8 Jan 2022। टाइमिंग होगा 9 AM to 12 noon। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। सेंट्रल अलॉटमेंट डिटेल विल बी अपलोडेड ऑन ACTREC वेबसाइट ऑन द एंड ऑफ दिसंबर 2021 और जो सेंटर का अलॉटमेंट है वो भी आपको दिसंबर के एंड में बता दिया जाएगा। अब ये जितनी बातें हमने की थी वो किसके बेसिस पे की थी? अगर आप नॉन नेट स्टूडेंट हैं, यानी आपने जो है नेट क्लियर नहीं किया है, कोई भी नेट एग्जाम या कोई भी फेलोशिप का एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है, तो आपको ये सारा कुछ जो है क्लियर करना होगा। एलिजिबिलिटी देखनी होगी, एग्जाम क्लियर करना होगा, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो देन आपका PhD में इनरोलमेंट हो जाएगा और एज अ GRF आप अच्छा खासा स्टाइपेंड भी आप जो है एलिजिबल हो जाओगे स्टाइपेंड के लिए, जो इन्होंने मेंशन करके रखा है। लेकिन अगर इन केस आपके पास फेलोशिप ऑलरेडी है, यानी आप अगर नेट स्टूडेंट हो, नेट यानी कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम अगर आपने क्लियर किया है जिससे आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो, तो आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप इनके पास डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आप एक प्रोसेस जो है, मतलब आपको एक प्रोसेस कम करना पड़ेगा। जिनका नेट नहीं है उनको रिटर्न निकालना पड़ेगा और इंटरव्यू भी निकालना पड़ेगा ताकि PhD में एनरोलमेंट हो सके। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर है विद अ गुड फेलोशिप, जो फेलोशिप देता है एग्जाम उसकी बात कर रहे हैं, तब आपको रिटर्न निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरा देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है। लेट्स सी। सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर कि एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। अगर डायरेक्ट इंटरव्यू की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ACTREC GRF 2022 इज मैंडेटरी। आप चाहे डायरेक्टली ही क्यों ना अप्लाई करो, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिए हैं वो आपको भी भरना होगा अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? दैट इज व्हाट मेंशन हियर। कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी GRF award after qualifying a national level written entrance test conducted by CSIR, UGC, ICMR, DBT और अदर रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। यानी आपने नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम क्लियर किया हो लेकिन वो GRF हो, मतलब कि GRF की पोस्ट हो, यानी आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवार्ड लेटर मिला हो। और जो भी एग्जाम GRF का आपको अवार्ड लेटर देता है वेरी ऑब्वियसली उनका खुद का फेलोशिप भी देता है। और ये जो है CSR के थ्रू हो सकता है, UGC, ICMR, DBT, किसी में आपने कोई भी एग्जाम क्लियर किया हो एज अ GRF, आप इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु रिसीव एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन by May 15, 2022 may send their proof of award by email, that is on this particular email to seek direct interview dates। यानी इस टाइम तक अगर आप somehow जो है फेलोशिप का अगर आपका इंटीमेशन होता है तो आपको जो प्रूफ है वो इनके इस मेल ID के थ्रू जो है उनको सेंड करना पड़ेगा। यानी जो आपको अवार्ड मिला है यहाँ पे एज अ GRF या फेलोशिप का जो अवार्ड मिला है वो आपको इस मेल ID पे उनको सेंड करना पड़ेगा। क्वालिफाइड ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, जिसे हम JGBILS का नाम देते हैं। कैंडिडेट्स who are eligible for the ACTREC PhD program will be shortlisted and displayed on ACTREC website in due course of time। इतना ही नहीं, अगर आपने JGBILS एग्जाम क्लियर किया है, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि टाइफर का एग्जाम जो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है उसे हम JGBILS का भी नाम देते हैं। तो देखिए इस एग्जाम की भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने इसको क्वालिफाई किया है तो आप ACTREC में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PhD के पोस्ट पे। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट होगा कि यस आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, इसके बारे में भी वो अपनी वेबसाइट पे बता देंगे।
अगर हम बात करते हैं जीआरएफ इंटरव्यू के डेट्स के बारे में, मान लीजिए आपका जो है रिटर्न क्लियर हो गया है, तब आपके इंटरव्यू का डेट क्या होगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन ACT/REC ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट or eligible for the direct interview will be displayed on our website in Feb 2022। तो चाहे आपने डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हो या फिर आप रिटर्न क्लियर करके तब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए, दोनों ही केस में जो कैंडिडेट्स का लिस्ट होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट मेनली जो है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनकी लिस्ट फेब में दे दी जाएगी, फेब 2022 में दे दी जाएगी। इंटरव्यूज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द ACT/REC एंट्रेंस टेस्ट एज वेल एज दोज एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट ACT/REC in June 2022. The exact date will be displayed on the ACT/REC website in May 2022. तो बोला ये क्या है कि मई 2022 तक जो है आपको समहाउ एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी इंटरव्यू की, और जो भी इंटरव्यू होगा वो ACT/REC में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो इनकी वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे विजिट करती रहनी है, सीधी सी बात कहें तो यही समझ में आ रहा है। रिसर्च प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, द लिस्ट ऑफ GRF प्रोजेक्ट बीइंग ऑफर्ड टू द PhD स्टूडेंट्स एट ACT/REC विल बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट इन जून 2022। क्योंकि मई तक तो इनका पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस है वही चलेगा। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगी स्टूडेंट की जो कि PhD के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, जो अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, उनका लिस्ट ये जून 2022 में पब्लिश करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट दैट इज द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द ACT/REC वेबसाइट। जो भी रिजल्ट होगा वो ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सब कुछ शो करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वेबसाइट बताए थे बिल्कुल वहीं पे। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। तो आपने देखा कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, चाहे आपने नेट क्लियर कर लिया हो या आप नॉन नेट स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने इनफैक्ट बहुत अच्छे से ये भी मेंशन कर दिया कि किस किस फील्ड में जो है फिलहाल में एक्टिवली बेसिस पे जो है काम कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस टाइप के पोस्ट की या अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।